दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धाओं में शुमार पृथ्वीराज चौहान का नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने बचपन से ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था और जिसने अपनी दोनों आंखों देखने के बावजूद भी शब्दभेदी बाण से भरी सभा में मोहम्मद गौरी की मृत्यु का रास्ता दिखा दिया था। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना और दिल्ली के सम्राट महाराजा अनंगपाल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। गौरतलब है कि महाराजा अनंगपाल को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद अजमेर के महाराजा और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान से आग्रह किया कि वे पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। महाराजा सोमेश्वर सिंह ने सहमति जता दी और पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित किया गया। काफ़ी राजनीतिक संघर्षों के बाद पृथ्वी दिल्ली के सम्राट बने। दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ ही पृथ्वीराज को कन्नौज के महाराजा जयचंद की पुत्री सयोगिता भा गई थी। उस समय कन्नौज में महाराजा जयचंद का राज था। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिनका नाम सयोगिता था। जयचंद पृथ्वीराज की यश वृद्धि से ईर्ष्या का भाव रखा करते थे। एक दिन कन्नौज में एक चित्रकार पत्रा राय आया जिसने पास दुनिया के महारथियों के चित्र थे। उन्हीं में एक चित्र था दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। जब कन्नौज की लड़कियों ने पृथ्वीराज के चित्र को देखा तो वे देखते ही रह गई। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थी। पृथ्वीराज की तारीफ की ये बातें सयोगिता के कानों तक पहुंची और वो पृथ्वीराज के उस चित्र को देखने के लिए लालायित हो उठी। सयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्रकार के पास पहुंची और चित्र दिखाने को कहा। चित्र देख पहली ही नज़र में सयोगिता ने अपना सर्वस्व पृथ्वीराज को दे दिया, लेकिन दोनों का मिलन इतना सहज न था। महाराजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी। इधर चित्रकार ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से भेंट की और राजकुमारी सयोगिता का एक चित्र बनाकर उन्हें दिखाया, जिसे देखकर पृथ्वीराज के मन में भी सयोगिता के लिए प्रेम उमड़ा पड़ा। उन्हीं दिनों में महाराजा जयचंद ने सयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इनमें विभिन्न राज्यों से राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन ईर्ष्यावश पृथ्वीराज को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। राजकुमारी के पिता ने चौहानों का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर में एक मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। राजकुमारी सयोगिता जब वरमाला के लिए सभा में आई तो उन्हें अपने पसंद का वर पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आए। इसी समय उनकी नज़र द्वारपाल की जगह रखी पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने आगे बढ़कर वरमाला उस मूर्ति के गले में डाल दी। वास्तव में जिस समय राजकुमारी ने मूर्ति में वरमाला डालना चाहा, ठीक उसी समय पृथ्वीराज स्वयं आकर खड़े हो गए और माला उनके गले में पड़ गई। सयोगिता द्वारा पृथ्वीराज के गले में वरमाला डालते देख पिता जयचंद आग बबूला हो गया। वह तलवार लेकर सयोगिता को मारने के लिए आगे आए, लेकिन इससे पहले ही वो सयोगिता तक पहुंचे पृथ्वीराज सयोगिता को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़े। स्वयंवर से राजकुमारी के उठाने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आगे जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के उद्देश्य मोहम्मद गौरी से मित्रता की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 16 बार परास्त किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सह्रदयता परिचय देते हुए मोहम्मद गौरी को हर बार जीवित छोड़ दिया। राजा जयचंद ने गद्दारी करते हुए मोहम्मद गौरी को सैन्य मदद की और इसी वजह से मोहम्मद गौरी की ताकत दोगुनी हो गई तथा बार युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से द्वारा पराजित होने पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सैनिकों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। उनकी आंखें गर्म सलाखों से जला दी गई। इनके साथ अलग अलग तरह की यातनाएं भी दी गई। अंत में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मारने का फैसला किया। तभी महाकवि चंद्रवरदाय ने मोहम्मद गौरी तक पृथ्वीराज के एक कला के बारे में बताया। चंद्रवरदाय, जो कि एक कवि और खास दोस्त था पृथ्वीराज चौहान का, उन्होंने बताया कि चौहान को शब्दभेदी बाण छोड़ने की कला में महारत हासिल है। यह बात सुनकर मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। प्रदर्शन के दौरान गौरी ने शाबाश आरंभ करो लफ्ज के उद्देश्यों को भरी महफिल में चंद्रवरदाय ने एक दोहे द्वारा पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दिया, जो इस प्रकार है। 4 बास 24 गंज अगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौ। तभी अचूक शब्दभेदी बाण से पृथ्वीराज ने गौरी को मार गिराया। साथ ही दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए चंद्रवरदाय और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को वध कर लिया। जब सयोगिता इस बात को जानकारी मिली तो भव्य वीरांगना की बातें सती हो गई। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भी यह प्रेम कहानी अमर है। इसी तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें।